Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome again to our Vidya Vihar family. So we are back again with the first lecture of the day and I hope कि आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से वीकेंड को एंजॉय किया होगा, इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया होगा, बट साथ ही साथ में अपने पढ़ाई को भी कंटिन्यू रखना है. सो आई होप कि मैंने प्रीवियस वीक में जितने भी करंट अफेयर्स को डिस्कस किया था एटलीस्ट एमसीक्यू बेस्ड आपने उन सभी का एक बार रिवीजन कर लिया होगा. तो चलते हैं हम लोग फिर से अपने रूटीन की ओर और ये हमारा सप्ताह के सातों दिन चलता है. हाँ, मैं संडे को कभी कभी रेस्ट दे दे रहा हूँ बट कोशिश करूंगा नेक्स्ट संडे से मैं ये संडे को भी लेक्चर लेके आऊँ. तो ये जो आपका करेंट अफेयर्स आने वाला ये एमसीक्यू बेस्ड है और ये हमारे डे का फर्स्ट लेक्चर आता है. इसके बाद आपका आता है द हिंदू एडिटोरियल बुकैब. उसके ठीक बाद आता है आपका करेंट अफेयर्स का शो. तो ये तीन लेक्चर जो है हमारा परमानेंट चल रहा है और पर डे आएगा आप लोगों का, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए चाहे यूपीएससी, एसएससी, केवीएस, बैंकिंग, रेलवे या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो इसके लिए इंपॉर्टेंट होगा. चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर. विच इंडियन क्रिकेटर हैज रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट. किस भारतीय क्रिकेटर ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? एम एस धोनी, सुरेश रैना, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ द एबव. तो इसका जो ऑप्शन होगा ये बी सी होगा, सॉरी, बोथ ए एंड बी, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना दोनों ने एक साथ ही रिटायरमेंट की घोषणा कर दी. पहले महेंद्र सिंह धोनी ने इंस्टाग्राम के जरिए की, उसके बाद सुरेश रैना ने ट्विटर के जरिए की. और आपको थोड़ा सा इन लोगों के बारे में जानकारी रखना. एक महेंद्र सिंह धोनी वर्ल्ड के ऐसे इकलौते कैप्टन हैं जिनके पास आईसीसी की तीनों ट्रॉफी है. कौन कौन सी ट्रॉफी? T20 वर्ल्ड कप, 2011 50-50 वर्ल्ड कप और 2013 चैंपियंस ट्रॉफी. ये तीनों इनके नाम हैं, तीनों आईसीसी की महत्वपूर्ण ट्रॉफियां हैं. सुरेश रैना इंडिया के ऐसे पहले बैट्समैन हैं जो तीनों फॉर्मेट T20, टेस्ट और ओडीआई तीनों में सेंचुरी लगाने वाले ये इंडिया के पहले बैट्समैन हैं. इनसे पहले ऐसा कारनामा किसी ने नहीं किया. अब तो खैर काफी सारे बैट्समैन ने कर लिया, रोहित शर्मा ने भी ऐसा कर लिया, केएल राहुल ने भी ऐसा कर लिया. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. सब कुछ क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को. ऑन विच डेट ऑर्गन डोनेशन डे हैज बीन सेलिब्रेटेड. यानी किस दिन अंगदान दिवस सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन है आपके पास 7 अगस्त, सॉरी 7 अगस्त, 13 अगस्त, 12 अगस्त, 6 अगस्त. तो इसका जो आंसर होगा करेक्ट वो होगा आपका 13 अगस्त, यानी 13 अगस्त को ये सेलिब्रेट किया जाता है. तो जब इतने सारे डेट आ गए हैं तो सारे डेट को एक बार देख के उसका रिवीजन कर लिया जाए. 7 अगस्त मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, नेशनल हैंडलूम डे. 7 अगस्त को मैंने ये द हिंदू का जो एडिटोरियल का vocab का डिस्कशन होता है उसमें हम लोग वर्ल्ड को भी कवर करते हैं. पर डे कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डे है, चाहे वो वर्ल्ड डे हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, उसको हम लोग कवर करते हैं. तो ये था हमारा नेशनल हैंडलूम डे. उसके बाद आपका 12 अगस्त को आता है वर्ल्ड यूथ डे. और ये किनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद जी के. और 6 अगस्त को था हमारा वर्ल्ड संस्कृत डे. ये सारे डे आपको याद रखनी चाहिए क्योंकि किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर की ओर. पीएम मोदी हैज रिसेंटली सरपास्ड अटल बिहारी वाजपेयी इन टर्म्स ऑफ लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम ऑफ इंडिया. ही इज इन विच पोजीशन इन टर्म्स ऑफ लॉन्गेस्ट डे सर्व. यानी कि पीएम मोदी ने हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी को भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री के रूप में पीछे छोड़ दिया है. वह प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे दिनों तक सेवा करने के मामले में किस स्थान पर हैं? यानी सबसे लंबे समय तक भारत के कौन कौन से प्रधानमंत्री टॉप पे रहे हैं. उन्होंने हाल फिलहाल में अटल बिहारी वाजपेयी जी को पीछे छोड़ा है. तब आपको बताना है कि क्या नरेंद्र मोदी सबसे टॉप पर है या उनसे भी आगे कोई कोई है. तो इसमें आपको पोजीशन बताना है कि नरेंद्र मोदी चौथे स्थान पे है, प्रथम स्थान पे मतलब फर्स्ट है, तीसरा, थर्ड, सेकंड या दूसरा. तो पीएम मोदी जो है अभी फोर्थ पोजीशन पे हैं. तो चलिए जानते हैं फर्स्ट पोजीशन पे कौन है. फर्स्ट पोजीशन पे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू. जवाहरलाल नेहरू इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर. इन्होंने टोटल सर्व किया इंडिया को एज अ प्राइम मिनिस्टर 16 ईयर 286 डे. काफी ज्यादा है. उसके बाद सेकंड को देखते हैं. सेकंड जो है वो इंदिरा गांधी जी हैं. इन्होंने सर्व किया एज ए प्राइम मिनिस्टर 11 ईयर 59 डे. उसके बाद थर्ड पे तो आप लोगों को पता होना चाहिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह. बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं. एज ए प्राइम मिनिस्टर इनका कार्यकाल उतना अच्छा नहीं रहा बट एज ए इकोनॉमिस्ट ये काफी इंटेलिजेंट, काफी अच्छे हैं.
इनका कार्यकाल रहा है 10 ईयर 4 डे। और अब आता है चौथा हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का, जो कि अभी मोदी है, पीएम मोदी। इनका कार्यकाल अभी तक रहा है 6 ईयर 76 डेज का, 6 या 76 डेज का। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना चाहिए कि सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर कौन है, जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद कौन है, इंदिरा गांधी। उनके बाद मनमोहन सिंह। और अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी को पीछे छोड़ के वो चौथे नंबर पे पहुंच गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है चौथा नंबर। विच स्टेट हैज गॉट द फर्स्ट पोजीशन इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अमृत योजना। यानी कि अमृत योजना के कार्यान्वयन में किस राज्य को पहला स्थान मिला है। ये एक लिस्ट जारी किया गया था, उसमें ऐसे आपको बताना है कि कौन सा स्टेट फर्स्ट नंबर पे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अमृत योजना। तेलंगाना, चंडीगढ़, ओडिशा, गुजरात। आपको सबसे पहले यह जानना होगा कि अमृत योजना क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, हमारा जो डेली का 3 लेक्चर आता है, इन तीनों लेक्चर में काफी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन को डिस्कस किया जाता है। अमृत योजना ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है हमारे लेक्चर में, चाहे वो एमसीक्यू में भी मैंने पहले किया है, और साथ ही साथ हमारा डेली करंट अफेयर शो जो कि अराउंड 9 बजे के आसपास आता है, उसमें भी मैंने किया है। तो एक बार मैं थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ कि अमृत योजना क्या है। हल्का यहाँ पे आपको बस एक जिस्ट दे देता हूँ। यहाँ पे 2015 जून में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। इसका मतलब क्या था, इस योजना का मतलब ये था, मेन उद्देश्य बोल सकते हो, मेन ऑब्जेक्टिव बोल सकते हो, एवरीवन हैज एक्सेस टू टैप वाटर, यानी नल के पानी का एक्सेस सबके पास हो, एंड साथ ही साथ सीवरेज फैसिलिटी यानी नाले की फैसिलिटी सबके पास हो। यही है हमारे अमृत योजना का मेन उद्देश्य। तो इसके कार्यान्वयन में सबसे पहला स्थान पे कौन है, तो ओडिशा को फर्स्ट पोजीशन मिला है इसमें। तो जब फर्स्ट पोजीशन देख लिया तो सेकंड भी देख ही लेना चाहिए। चंडीगढ़ को सेकंड पोजीशन मिला है, तेलंगाना को थर्ड पोजीशन, और गुजरात हमारा फोर्थ पोजीशन पे। सबके पोजीशन को याद रखना है, साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि अमृत योजना क्या होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच योजना हैज बीन स्टार्टेड बाय असम गवर्नमेंट टू फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट। यानी कि असम सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए कौन सी योजना शुरू की है। फर्स्ट ऑप्शन है स्मार्ट कनेक्ट स्कीम, इंदिरा वन वेतन योजना, चरण पादुका इनिशिएटिव, या अरुणोदय स्कीम। तो इसमें से जो ऑप्शन होगा मेरा असम सरकार के लिए, वो होगा आपका अरुणोदय स्कीम। ये स्टार्ट किया गया है असम सरकार के द्वारा। मैंने ऑलरेडी इससे आप डायरेक्टली तो रिलेटेड नहीं बोल सकते हो, बट इनडायरेक्टली मैंने ऑप्शन में इस स्कीम के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। सो मैं फिर से एक बार बोलता हूँ कि आप लोग रेगुलर लेक्चर देखें। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबाएं, जो कि हमारा रेगुलर अपडेट आप तक मिलता रहे। तो ये अरुणोदय योजना का मेन उद्देश्य क्या है, चलिए देखते हैं। इस योजना के तहत 1730 फैमिली जो टोटल है, उनको 830 रुपीज पर मंथली दिए जाएंगे, यानी कि 830 रुपये मंथली दिए जाएंगे। और इसका टोटल बजट जो है आपका 280 करोड़ का है। बट इसके अंदर दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन है कि आपका मिनिमम आय 2 लाख रहना चाहिए, सॉरी मैक्सिमम आय 2 लाख रहना चाहिए, यानी 2 लाख से आपका कम आय होना चाहिए। और दूसरा, आप वहां के परमानेंट निवासी हो, यानी कि परमानेंट रेसिडेंट हो असम के, तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हो। इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिख लीजिए, इनकम शुड बी लेस देन 2 lakhs। ये दो कंडीशन फुलफिल होगा तभी आपको अरुणोदय योजना के तहत आपको फायदा मिल सकता है। चलिए अब देखते हैं स्मार्ट कनेक्ट स्कीम। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये पंजाब सरकार द्वारा किया गया है। क्लास 12 के बच्चों को फ्री में स्मार्टफोन फ्री दिया जाएगा। ये है इस स्कीम का उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव। इंदिरा वन वेतन योजना, ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाई गई थी, छत्तीसगढ़। इसके तहत 1000 यूथ का ग्रुप बनाया जाएगा, जो कि मैनेज करेंगे जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी फॉरेस्ट से, यानी जंगल से रिलेटेड जितनी भी आर्थिक एक्टिविटी होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, उन सबको मैनेज किया जाएगा इन लोगों के द्वारा। चरण पादुका स्कीम, ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई थी, जिसमें माइग्रेंट वर्कर्स को एक स्लीपर्स या फिर कुछ चप्पल गिफ्ट किया जाएगा, जो लोग लॉकडाउन में पैदल ही अपने घर की ओर निकल गए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंस्पेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ, यानी सीआरपीएफ के महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है।
फर्स्ट ऑप्शन पी प्रवीण सिद्धार्था, सेकंड पी एस रानीप से, थर्ड बिपिन रावत एंड फोर्थ हार्दिक सतीश चंद्र शाह। तो ऑप्शन बताइए, ऑप्शन देखिए और आंसर बताइए। तो इसका जो ऑप्शन होगा आपका पी एस रानपसे जी को नियुक्त किया गया है सीआरपीएफ के महानिरीक्षक के रूप में। सीआरपीएफ का आपका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। चलिए पीएस रानपसे के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 1995 कैडेट के आईपीएस ऑफिसर हैं। तो अब जब इतना सारा ऑप्शन आ गया है तो सब ऑप्शन को भी थोड़ा सा देख लेना चाहिए। तो पी प्रवीण सिद्धार्था जी जो है ये प्रेसिडेंट के प्राइवेट सचिव हैं, यानी प्रेसिडेंट के निजी सचिव आप बोल सकते हो इनको, यानी कि प्रेसिडेंट के प्राइवेट सेक्रेटरी हैं। बिपिन रावत जी ये इंडिया के फर्स्ट सीडीएस हैं। मैंने ऑलरेडी सीडीएस के बारे में बता चुका हूं, इसलिए मैं अभी यहाँ डिस्कस करने वाला नहीं हूं। हार्दिक सतीश चंद्र शाह ये पीएम के प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, यानी निजी सचिव हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली अलुडी किपचोगे हैज बीन सेलेक्टेड एज ए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ। हाल ही में अलुडी किपचोगे को किस पहल के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। सबसे पहले ये जान लेते हैं अलुडी किपचोगे ये केन्या के हैं, ठीक है। ऑप्शन है आपका जिंदल साउथ वेल्थ स्टील, जिंदल साउथ वेल्थ सीमेंट, सनफिस्ट इंडिया रन एज वन, इंडिया टोक्यो ओलंपिक। किसके तहत? तो इसका जो ऑप्शन होगा आपका सनफिस्ट इंडिया रन एज वन, इसके तहत उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सनफिस्ट इंडिया का, ठीक है। तो अब चलिए सबका ब्रांड एम्बेसडर देख लेते हैं। जिंदल साउथ वेल्थ स्टील, इनके भी ब्रांड एम्बेसडर हाल फिलहाल में है ऋषभ पंत। जिंदल साउथ वेल्थ सीमेंट, इनके अभी हाल फिलहाल में ब्रांड एम्बेसडर हैं सौरभ गांगुली, सौरभ गांगुली, साथ ही साथ में सुनील छेत्री, दोनों इनके ब्रांड एम्बेसडर हैं। और सनफिस्ट इंडिया रन का तो मैंने बता ही दिया, अलुडी किपचोगे। एंड भारत इंडियन टोक्यो ओलंपिक, इसके गुडविल एम्बेसडर हैं, गुडविल एम्बेसडर हमारे सौरभ गांगुली जी, दादा सौरभ गांगुली। क्लियर है ये न्यूज सबको? चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। How much surplus money RBI has provided to the government of India for the financial year 2019 and 20? यानी कि आरबीआई ने 2019-20 के लिए भारत सरकार को कितना अधिशेष धन प्राप्त किया है। इसका आंसर होगा 57,128 करोड़, यानी इतना रुपीज आरबीआई के द्वारा भारत सरकार को प्रोवाइड किया गया है फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20 के लिए। ये नंबर याद रखना चाहिए आपको, क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने बीपीएससी में देखा था। बीपीएससी का एग्जाम आप लोगों को मालूम होगा, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर किसे नियुक्त किया गया है? प्रधानमंत्री। तो ये जो नियुक्त किया गया ये है किम टॉक उन को, इनको प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया है। इनसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे जाय रियोंग, यानी कि एक्स प्राइम मिनिस्टर ये थे, पूर्व प्राइम मिनिस्टर आप जिसको बोल सकते हो, इनसे पहले ये थे। और माइकल मार्टिन जो आपके प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किए गए हैं ये आयरलैंड के। मोहम्मद औलाद बिलाल ये नियुक्त किए गए हैं मॉरिटानिया के। मैं न्यूज में आपको मैं मैप में आपको दिखाई देता हूँ नॉर्थ कोरिया कहाँ है। चलिए चलते हैं नॉर्थ कोरिया की सैर पे। तो चलिए कहाँ पे, हम पहले अपने भारत देश से स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा प्यारा देश भारत। चलते हैं नॉर्थ कोरिया। ये रहा आपका नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया के ठीक ऊपर। थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, अब आपको दिख रहा होगा ये रहा नॉर्थ कोरिया। एक तरफ से साउथ कोरिया के साथ इसकी बाउंड्री शेयर होती है और दूसरी तरफ चाइना के साथ, और इसकी राजधानी है योंगयांग, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है आपको नॉर्थ कोरिया। और चलिए इसको जूम आउट कर देते हैं, मैंने आपको नॉर्थ कोरिया यहाँ पे दिखा दिया। अब हम लोग चलते हैं वापस न्यूज की ओर। अब चलते हैं अपने लास्ट न्यूज की ओर। विच वोल्केनो ऑफ सुमात्रा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया हैज रिसेंटली इरप्टेड। हाल ही में इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। आपका ऑप्शन है बैरन आइलैंड यानी बैरन द्वीप, माउंट सिनाबैंग, थर्ड एटना, चौथा पीपा।
तो ये जो भी हाल फिलहाल में इरप्शन हुआ है वो हुआ है माउंट सिनाबंग में, और इसको बोला जाता है ना कि सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी कि यहाँ हमेशा इरप्शन होते ही रहता है 120 से 120 प्लस से ज्यादा। सॉरी, टोटल अगर इंडोनेशिया में देखा जाए तो बोला जाता है कि 120 प्लस वोल्केनो वहां पे स्थित है। तो अब चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं ये बैरन आइलैंड कहाँ है। ये तो आपको पता होना चाहिए, अंडमान एंड निकोबार हमारे ही देश में। इटना जो है आपका इटली में है ये वोल्केनो। पीपा वोल्केनो जो है आपका म्यांमार में है। चलिए सैर करना है क्या कहीं की? चलिए आपको इसका मेन जो क्वेश्चन था इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की सैर करा देता हूँ। तो ये रहा हमारा प्यारा भारत, ये रहा इंडोनेशिया, आपको यहाँ दिख रहा होगा मलेशिया के ठीक नीचे। देखिए एक आइलैंड कंट्री है, चारों बगल से समुद्र से घिरी हुई है, बीच में एक कंट्री है इंडोनेशिया। इसकी राजधानी है मक्कासर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको न्यूज? अपने लेक्चर की ओर वापस चलते हैं। तो ये रहा आज का हमारा 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन का डिस्कशन पूरा हो गया। ये लेक्चर आपको सुबह सुबह मिल जाएगा। इसके ठीक बाद आपका लेक्चर आएगा द हिंदू एडिटोरियल वोकैब का, और उसके ठीक बाद आएगा आपका डेली करंट अफेयर्स शो का। तो जो जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ रेगुलर हो जाइए। तो मिलते हैं गाइस फिर से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।